सो गाइज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आप जानते ही हैं मेरा नाम हर्ष मिश्रा और आ गया हूँ मैं आपके पास फिर से अपना लेक्चर लेके। वो है लुकास रिएजेंट। आज बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा लुकास रिएजेंट के बारे में कि क्या होता है लुकास रिएजेंट, इसके बारे में कैसे किया जाता है, कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहली वाली मैंने जो वीडियो डाली है उसके अंदर मैंने बता दिया था अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ROH, जिसमें क्या होता है ROH बॉन्ड में से ROH मतलब O और H के बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा था, उसके बारे में बता दिया था। उसका महत्वपूर्ण मोस्ट एग्जाम्पल जो था वो था एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन के अंदर ही मैंने बता दिया कि दो तरीके से बॉन्ड टूटते हैं अल्कोहल के, तो उसको मैंने दोनों बता दिए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने किस किस के बारे में बता दिया है आपको। अल्कोहल ड्यू टू ROH। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था ROH में ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो हो रहा है O और H के बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। इसके द्वारा क्या हो रहा था एस्टरिफिकेशन, इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। इसका एग्जांपल जो दिया था मैंने आपको बताया था एस्टरिफिकेशन के बारे में कि एस्टरिफिकेशन जब भी होगा तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा ROH मतलब O और H के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। उसके बारे में मैंने बता दिया था और कुछ मैंने उसमें कंडीशन बताई, रिएक्शन बता दी थी। और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि ROH में से जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या कंडीशन होती है। तब उसका जो मेन एग्जाम्पल होता है वो होता है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट के बारे में आज क्या करेंगे, टॉपिक पे कुछ बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे आप सबसे। बस आप सबका क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो चलते हैं कि क्या है। ये तो मैंने कुछ बता दिया था बेसिक जो मैंने करवा चुका हूँ। इसको आप देख सकते हैं एस्टरिफिकेशन ये मोस्ट है, लुकास रिएजेंट भी मोस्ट है। इसको आप पूरा देखिए कि कहाँ से क्या होगा। इसके साथ हम क्या खेल खेलते हैं। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। तो क्या हो गया, क्या चलते हैं तो जा सकते हैं अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ROH, जिसमें क्या हुआ ROH बॉन्ड, जिसमें क्या हो रहा है R और O के बीच का क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, R और OH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको जो बेहतरीन बता रखा है वो क्या है लुकास रिएजेंट। क्या लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन इसकी टर्म और कुछ कंडीशन है कि लुकास रिएजेंट मतलब क्यों किया जाता है। लुकास रिएजेंट का कोई कारण होगा जो लुकास रिएजेंट को लिया जाता है। सबसे पहले लुकास रिएजेंट या लुकास टेस्ट। अब लुकास टेस्ट क्या होता है। ओके, तो लुकास टेस्ट जब भी होगा तो लुकास टेस्ट के अंदर कुछ रिएजेंट होगा। ठीक है, रिएजेंट क्या होगा, सबसे पहले होता है लुकास टेस्ट जब कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई रिएजेंट लेंगे। रिएजेंट क्या होता है कि एरो के ऊपर जो भी चीज लिखी होती है रिएजेंट होता है। मतलब किसी के साथ क्रिया करवाई जाती है, किसी के साथ कोई प्रोसेस हो जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, उसे क्या बोलते हैं रिएजेंट। तो लुकास टेस्ट करने से पहले हमें उसका रिएजेंट पता होना चाहिए, रिएजेंट है क्या। ठीक है, जब भी हम लुकास रिएजेंट की बात, लुकास टेस्ट की बात करेंगे तो उसका रिएजेंट जो होता है वो होता है HCl और क्या होता है प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होता है HCl प्लस ZnCl2। इसके द्वारा क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी कि रिएजेंट होते क्या है। क्या होता है रिएजेंट, ये मैंने आज आपको अभी बता दिया। रिएजेंट ये आपका होता है रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट बता दिया फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, अब क्या होता है लुकास रिएजेंट हमें क्यों लिया जाता है, क्यों उसकी मदद की जाती है लुकास रिएजेंट की। ये क्या होता है, देखो लुकास रिएजेंट जो होता है हमें क्या बताता है, उसके हम क्या बताते हैं डिग्री बताता है कि लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करने पर हमें किस प्रकार से कौन से अल्कोहल से बहुत आसानी से हमें रिएजेंट प्राप्त होता है, लुकास टेस्ट प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी भी अल्कोहल के अंदर ये मिला देते हैं, ये रिएजेंट मिला देते हैं, तो वो अल्कोहल इनमें से कौन सा अल्कोहल ऐसा होगा कि बहुत जल्दी रिएक्ट करके उस सॉल्यूशन को क्या कर देगा, धुंधला कर देगा। उसके द्वारा हमें ये बताते हैं। और ये क्या होता है डायरेक्ट वे में होता है। मतलब क्या होता है लुकास रिएजेंट, सबसे पहले इसका हम कुछ बेसिक बता देते हैं। जब भी किसी भी अल्कोहल को लेते हैं, क्या लेते हैं अल्कोहल, मैंने मान लिया ROH का ले लिया मैंने अल्कोहल, क्या ले लिया, जब मैंने ले लिया एक ROH, जब भी इसकी रिएक्शन किससे करवा दी HCl से क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा,
एच क्या, इसमें एच क्या होता है, प्लस होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है, आर पे होता है प्लस, इस पे होता है माइनस। तो क्या होता है, ये एच जाके क्या होता है, इस एल्किल ग्रुप के पास जाके जुड़ जाता है, जिसके द्वारा क्या बन जाता है, आर, सॉरी ये आर नहीं, ये Cl जाके क्या हो जाता है, इस अल्किल ग्रुप के पास जुड़ता है, क्योंकि Cl के पास माइनस, के पास क्या पॉजिटिव और इसके पास निगेटिव, तो इसके पास पहुंच जाता है Cl प्लस का क्या बचता है, H2O। मतलब ये जो कंपाउंड बचा इसको हम क्या लिख देते हैं, अलग लिख देते हैं, प्लस का लगा दिया H2O। मतलब साफ साफ हमें पता चल रहा है, मोटा मोटा हमें ये चीज पता चल रही है कि लुकास रिएजेंट क्या करता है कि एल्कोहल में से OH ग्रुप को हटाकर, OH ग्रुप को विस्थापित करके वहां पे क्या ला देता है, क्लोरीन ला देता है। यही लुकास रिएजेंट बता देता है। पर इसका ऑर्डर क्या होता है कि एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल कितनी जल्दी इस सॉल्यूशन को बनाएगा, कौन सा एल्कोहल कितने हल्के सॉल्यूशन को बनाएगा, उसका ऑर्डर जो होता है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये इसके कुछ होते हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि 3 डिग्री क्यों सबसे ज़्यादा तेज कर सकता है, 2 डिग्री क्यों करता है, 1 डिग्री क्यों करता है, ये कितने टाइम में करता है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखते हैं, पहले ये देखते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं विच एल्कोहल विल गिव फास्ट एल्किल हैलाइड। तो इसे इरेज कर देते हैं, कर तो लिया होगा, फेस तो बसती नहीं है भैया, क्या करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। विच एल्कोहल विल गिव, विच एल्कोहल विल गिव फास्टेस्ट एल्किल हैलाइड, क्या, एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, मतलब कौन सा एल्कोहल होगा जो क्या करेगा, एल्कोहल एल्किल हैलाइड को बहुत तेजी से रिएक्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की, किसकी, 1 डिग्री एल्कोहल। अब पता होनी चाहिए 1 डिग्री एल्कोहल होता क्या है। बात करें किसकी, फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल होता क्या है, इसको मैं कोने में यहाँ समझा देता हूँ। ऐसा OH ग्रुप जिसके ठीक बराबर वाला कार्बन, जिसका ठीक बराबर कार्बन अपने साथ ओनली 1 एक और कार्बन से जाके जुड़ा हुआ होता है, उसे क्या बोल देते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल उसे बोल दिया जाता है। मतलब ऐसा OH ग्रुप के, मतलब OH ग्रुप के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल। इसे हमने क्या दी, जब भी हम 1 डिग्री एल्कोहल की लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, कुछ प्राप्त ही नहीं होता। वो क्यों बात नहीं होता, उसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे कि ये लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। अगर करें 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है, क्या करता है, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है, पर कब करता है, सिर्फ 3 और 5 मिनट के लिए ही क्या करता है, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है। वो क्यों करता है, इसकी कंडीशन अभी हम बताएंगे। अब क्या होता है, तीसरी कंडीशन क्या देखते हैं। तीसरी कंडीशन ये कह रहा है, अगर 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टेंट करवा देते हैं किससे, लुकास रिएजेंट से, लुकास टेस्ट करवा देते हैं, मतलब लुकास रिएजेंट से रिएजेंट करवा देते हैं, लिख देते हैं आर लुकास रिएजेंट से रिएक्ट, तो ये क्या होता है, 2 या 3 सेकंड में ही इस रिएक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्ट हो जाती है। वो क्यों होती है अब बताते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया बढ़िया तरीके। पहला डिग्री क्या होता है, नहीं करता है रिएक्ट, दूसरा करता है 3 और 5 मिनट के लिए रिएक्ट करता है, तीसरा क्या होता है 2 या 3 सेकंड के लिए करता है। ओके, अब चलते हैं इसके एक एक नंबर पे। नंबर 1 पे देखते हैं, फिर इसकी क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या देखेंगे कि मतलब एल्कोहल के पास Cl क्यों जुड़ रहा है, कि एल्कोहल के पास Cl क्यों जुड़ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं जो मेन है आपका, थोड़ा सा मेन जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, फिर उसका मैकेनिज्म होगी, चाहे वो लिखो ना लिखो, वो ज़्यादा पूछे नहीं जाती है एग्जाम में, वो पूछी नहीं जाती, वो मैं तभी आपको बता दूंगा कि थोड़ा उससे आपको क्या आइडिया हो जाएगी किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं, चलिए। हाँ, तो होता है 1 डिग्री एल्कोहल। तो फर्स्ट क्या लिखते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल फॉर 1 डिग्री एल्कोहल। ओके, 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, और वो क्यों नहीं करता है वो अभी बता। चलो उससे पहले क्या करते हैं, हम 2 डिग्री को समझते हैं, क्योंकि 2 डिग्री से अगर हमें पता 2 और 3 डिग्री को हम जैसे समझ लेते हैं तो 1 डिग्री आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। क्या होता है 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल होता है कि OH के ठीक बराबर वाले कार्बन कितने और कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से, तो इसे क्या बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री
2 डिग्री अल्कोहल बोल देते हैं कि OH के ठीक बराबर कार्बन 2 और कार्बन से अटैच, जिसका मतलब क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, लुकास रिएजेंट, किससे, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl प्लस का एनहाइड्रस ZnCl2 से हमने क्या कर दी, इसकी रिएक्शन कर दी। अब क्या होता है, इसमें से ये हो गया H प्लस और ये क्या होता है H माइनस। Cl क्या होता है H माइनस, H होता है H प्लस होता है, OH क्या होता है माइनस होता है, जिसके कारण क्या होता है ये OH और ये H क्या होता है निकलता है और क्या जुड़ता है, इसकी जगह क्या होता है Cl जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है CH3Cl और प्लस का होता है H2O। इसका मतलब क्या होता है, अब आप ऐसी रिएक्शन लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। इसके लिए पहले हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन के बाद लिखूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से किसकी उपस्थिति में, HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में जब भी रिएक्ट होती है अल्कोहल से, तो हमें क्या होते हैं, हमें अल्कोहल को प्राप्त होता है, मतलब अल्कोहल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, अल्कोहल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है और फिर नीचे लिखेंगे नंबर 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या लिखेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, तो अभी लिख देते हैं। फिर इसके बाद मैं करता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है, 2 डिग्री अल्कोहल ओनली क्या करता है 3 से 5 मिनट के लिए क्या करता है, रिएक्ट करता है। वो क्यों करता है अब देखते हैं। अब एक चीज सोचो कि मैंने सबसे पहले क्या ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल। अब इस 2 डिग्री अल्कोहल को मैंने एक बीकर के अंदर रख दिया, ठीक है, मतलब एक कांच के बर्तन के अंदर रख दिया, उसके अंदर रख दिया, और जैसे ही मैंने उसके अंदर क्या मिलाया, लुकास रिएजेंट मिलाया, तो वो क्या होगा 3 या 5 मिनट के बाद उसके अंदर क्या होगा, धुंधलापन आ जाएगा और तुरंत हमें पता चल जाएगा ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तभी हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा ये चीज है क्या, 2 डिग्री अल्कोहल। तभी हमें पता चल जाएगा ये क्या चीज है, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, मतलब 3 से 5 मिनट के लिए आप हिलाओगे ना, एकदम से क्या होगा, वो चीज धुंधली हो जाएगी। मतलब क्या धुंधला होता है, धुंधला हो जाएगी वो चीज, और क्या बन जाएगी, ये जाके मिल जाएगा, इसलिए कहते हैं, तभी हम पता चल जाएगा ये 2 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन पेपरों में कुछ नहीं पूछा जाता कि क्यों होती है, लेकिन आप सीधे ये लिख सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म अभी बता दूंगा मैं कि मैकेनिज्म कैसी है। ठीक है, अब चलते हैं 2 डिग्री के दूसरे पॉइंट के लिए, फॉर 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल को मैं सबसे पहले इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने 3 डिग्री अल्कोहल। अब क्या कर रहा है, रिएक्शन किससे करवा दी, लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवा दी, मतलब HCl प्लस का ZnCl2, वो भी एनहाइड्राइज, और ये किस चीज़ की उपस्थिति में होता है, रूम टेम्परेचर। हमेशा ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर किया जाता है। और ये भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है। अब क्या होता है, इसकी रिएक्शन किससे करवाई, HCl से करवा दी। ठीक है, तो क्या होता है, ये Cl जाके क्या होता है, इस OH पे जाके जुड़ जाता है, तो CH3 और यहाँ का Cl और फिर निकल के जाता है H2O, जाके बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, H2O बाहर जाके निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन क्या हो जाती है, इससे 2 या 3 सेकंड के अंदर ये रिएक्शन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मतलब जब भी किसी बीकर में क्या भरा हुआ, कोई अल्कोहल भरा हुआ, लेकिन हमें नहीं पता हो कि कौन सा अल्कोहल है, जैसे उसमें क्या नाम है, जैसे उसमें लुकास रिएजेंट को मिलाया जाता है, तो वो क्या होता है 2 या 3 सेकंड के अंदर क्या होता है, वो धुंधली हो जाता है। वो जो हमें बना हुआ कंपाउंड जो बना, जो भी चीज सोल्यूशन हमें जो मिला, वो क्या होता है 2 या 3 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में क्या होता है, धुंधला हो जाता है। उसी क्या बोल देंगे, तभी पहचान में आ जाएगा ये क्या 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल हमने इसमें मिलाया था। ठीक है, अगर बात कर दी मैंने 1 डिग्री अल्कोहल की, ये 1 डिग्री अल्कोहल मैंने इसलिए लास्ट में लिया क्योंकि हमें पता चल गया ये क्या होता है। बड़ा कंडीशन क्या थी कि जब जैसे हमने लुकास रिएजेंट मिलाया अल्कोहल में, तो हमें पता चल गई 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में पता चल गई कि 5 मिनट में बन रही है, कब बन रही है, और 2-3 मिनट में बन रही है तो कब बन रही है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं की तरफ, 1 मिनट, अब चलते हैं 1 डिग्री की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है, फॉर 1 डिग्री के लिए, फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट फॉर अल्कोहल। ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है अल्कोहल से। ठीक है,
डजन रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता है, डजन रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करता है, मतलब तब भी लिख देते हैं CH3CH2OH। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी लुकास रिएजेंट से, वो भी रूम टेम्परेचर पर, तो क्या होगा, नो रिएक्शन हमें प्राप्त होगी। इसकी रिएक्शन वैसे प्राप्त हो जाती है, वो कब होती है, वो कब होती है, जब भी मैंने क्या लिखे 1 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट मिलाया, पर क्या होगा यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम टेम्परेचर हाई लेंगे, तब जाके ये बन जाएगा। लेकिन फिर भी एक कंडीशन है, वो भी जब बनेगा तो वो बनेगा करीबन 25 से 30 मिनट में जाके ये बनेगा, जिसे हम इम्पॉसिबल मानते हैं, मतलब 25 से 30 मिनट उसको हिलाओ तब जाके कुछ ये कंपाउंड बनेगा, तो इसे हम मानते नहीं है, हम कह देते हैं, इसलिए इसे बोल देते हैं नो रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं होगा कि इतना कोई, ये तो इम्पॉसिबल है कि आधे घंटे तक हिलाना बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट अल्कोहल, ठीक है, ऐसे बोल दिया। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करके किसकी उपस्थिति में, HCl पर एनहाइड्रेट Cl2 की उपस्थिति, वो भी रूम टेम्परेचर पे, तो हमें अलग अलग प्राप्त हो जाती है। इसके पहले लिखेंगे फॉर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, 1 डिग्री अल्कोहल नॉट रिएक्ट टू, डज नॉट रिएक्ट टू 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो लिख देते हैं, ऐसे करके लिख दिया। फिर लिखते हैं 2 डिग्री के बारे में, ये क्या होता है, 2 डिग्री रिएक्ट ओनली 3 और 5 मिनट्स, ठीक है, इस लिख देंगे। फ्रीज में ये लिख दिया, एनहाइड्रेट जैसे कंडीशन थी वो लिख दी। फिर तीसरे कंडीशन में ये क्या 2 या 3 सेकंड के लिए रिएक्ट करती है, लिख दोगे आप कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, लुकास रिएजेंट से रिएक्ट करके 3 से 2-3 सेकंड के लिए सब रिएक्ट करती है, ये लिख दिया। और उसकी कुछ कंडीशन हमने ये लिख दी। फिर ये तो हो जाती है आपकी यहाँ पे खत्म, ये आप लिख देंगे किसमें, पेपरों में लिख देंगे। अब आपको कुछ डाउट हो रहा होगा कि आपने ये क्या करवा दिया, अगर मैं मैकेनिज्म नहीं करवाता हूँ तो ये तो एक रटने का विषय हो गया, ये तो रटने की बात हो गई कि यहाँ पे क्या OH को हटाया, Cl को जोड़ दिया, लुकास रिएजेंट कंप्लीट हो गया, ये कोई बात हुई, ठीक है। तो मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है, ओके चलिए। हाँ, तो फिर चलते हैं इसकी मैकेनिज्म, बहुत ही शानदार मैकेनिज्म होने वाली है, आप बस बने रहें कि क्या होती है इसकी मैकेनिज्म, ओके। तो मैकेनिज्म चल जा, मैकेनिज्म, अरे क्या हो गया इसे यार अचानक से, मैकेनिज्म। अब क्या होता है मैकेनिज्म में, सबसे पहले हम रिएक्ट किसके करवा रहे थे, हमारी जो प्रॉपर्टी चल रही थी वो चल रही थी अल्कोहल पे, तो मैंने अल्कोहल ही ले लिया, ROH ले लिया। फिर क्या रिएक्शन हुई, उसकी रिएक्शन किससे हुई, रिएजेंट से। रिएजेंट हमने 2 लिए थे, एक लिए थे HCl और एक क्या लिए थे ZnCl2। तो मैंने रिएक्शन किससे करवा दी, ZnCl2 से, ठीक है, इसकी रिएक्ट करवा दी। अब क्या होता है, इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोर रिएक्टिव होता है ये कंपाउंड। इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पे तो निगेटिव चार्ज ही था, ठीक है, नहीं ठीक है। अब ये तो हो गया, इसको मैंने, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो कंपाउंड क्या जाके बनता है, जैसे इसने इसको कंपाउंड दे दिए तो क्या बन गया, ये ROH ZnCl2, जिसके कारण इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज ही आ गया था, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे, अब जब इसने इसको दिया, अब देखो जैसे ही इसने इसको दिए, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन है तो इस पे क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन गड़बड़ाने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, हमेशा माइनस चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इस एल्किल ने एक इलेक्ट्रॉन जाके इसको दे डाला, क्यों दिया, क्योंकि इसको O माइनस होना था, इसलिए इसने क्या ना, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो क्या जाके बन जाता है, इसमें क्या बन जाता है, बन जाता है R। जब इसने इसको दिए तो R क्या होता है, अलग निकल जाता है, R+। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन लेती है, कार्बोकैटायन होती है, तो R+ निकल गया, और क्या लगा दिया, Z, और क्या निकल गया, ZnCl2 और OH, ये निकल जाता है, बच गया, ठीक है। ये चीज अलग निकल गई, R+ में अलग निकल गई, और Zn+2। अब क्या होता है इसकी रिएक्शन, अब हमने पहला तो हमने लगा दी यहाँ पे ये रिएजेंट, अब दूसरा रिएजेंट क्या होता है, वो लगा देते हैं HCl से, HCl से दूसरा रिएजेंट क्या करता है, रिएक्ट करता है, जिसमें H पे होता है पॉजिटिव, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये Cl जाके क्या जुड़ जाता है, इस एल्किल पे जाके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है, RCl। और क्या होता है, ये H जो बचता है वो इस पे जाके जुड़ जाता है, मतलब ZnCl2OH, और क्या जोड़ दिया, H। ये H क्या पॉजिटिव है, ओके पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे क्या निगेटिव चल ही रहा है। अब क्या होता है इसकी रिएक्शन, अब मैं इसको सही से लिख देता हूं तो क्या होगा,
अब ये जो ऑक्सीजन है इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफर करे तो इसके पास कमी हुई, इसके पास कमी हुई, तो इस कमी को पूरा करने के लिए Cl2 ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या दे दिए, ऑक्सीजन को जाके दे दिए कि भैया जो कमी हुई वो मैं क्या करूंगा, तुम्हें Cl2 से मैं तुम्हें पूरी कर दूंगा। तो Cl2 ने इसकी कमी को पूरा करा। जैसे ही इसने इसकी कमी को पूरा करा तो क्या होगा, ये H2 बाहर निकल जाएगा। मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, इस जगह भी आप देख सकते हैं, जैसे एल्किल ग्रुप ने इसे ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे, वैसे क्या होगा, ये एल्किल ग्रुप अलग निकल गया। ऐसे क्या हुआ, Cl2 ने इसे ट्रांसफर करा अपने इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये Cl2 भी अलग निकल गया। मतलब ZnCl2 जो इधर का पार्ट है वो सबका सब अलग निकल गया। तो RCl तो ऐसी कैसी लिख दिया मैंने, RCl ऐसी कैसी लिख दिया, प्लस का चिन्ह, ZnCl2 मैंने अलग लिख दिया, ZnCl2 मैंने अलग लिख दिया, और लगा दिया S2 मैंने क्या बाहर निकाल दिया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कैसे किया जाता है। और क्या होता है, RCl होता है कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन, ये क्या है, कार्बोकैटायन, समझ में आ गया, कार्बोकैटायन ये हो जाता है कार्बोकैटायन। और हमेशा रिएजेंट क्या होता है, वापस लौट के आता है। रिएजेंट की कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ हो रहा था ना, यहाँ पे क्या हो रहा था, ZnCl2 के साथ OH जुड़ रहा था, जबकि ये गलत होता है। रिएजेंट जब भी आएगा तो हमेशा क्या आएगा, अकेला आएगा। रिएजेंट के पास अकेले खुद की ताकत होती है, वो अकेले निकल के आता है, वो डरता नहीं है। हम जैसे बच्चों की तरह डरते नहीं है पढ़ाई में, हम तभी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्या निकल के आया थी, RCl प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ, एल्किल ग्रुप के पास हैलाइड ग्रुप जुड़ जाता है। हैलाइड होते हैं Cl, Br, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सबके सब हैलाइड होते हैं। H2 निकल जाता है Zn की फॉर्म में। तो बस यहीं पे टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। मैंने आपको पहले बता दिया, मैकेनिज्म ज्यादा पूछी नहीं जाती, जिस तरीके से पूछी जाती मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो भाइयों यार, अच्छा लग रहा है तो यार लाइक तो कर दो यार, नीचे जाके नीचे कमेंट में लाइक तो करो और कमेंट तो करो यार। तभी तो कमेंट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, उस चीज को मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और क्या भाइयों यार, ठीक है। और यार देखो, और यार भाइयों यार देखो, सब कुछ सही चल रहा है, कोरोना चल रहा है, इससे आपको मेहनत करने का टाइम है। ठीक है, इससे ज्यादा बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने का है। आज मिल गया, इससे ज्यादा कभी नहीं मिल पाएगा। मतलब मौका का मतलब पढ़ाई का मतलब, ना आपको बाहर जाने की टेंशन, ना इधर की टेंशन, ना उधर की टेंशन। मतलब फोकस किस पे है, गोल पे फोकस है। और अगर आप जितना गोल पे अपने फोकस करोगे उतना आप कामयाबी पाओगे। मेरी उम्र भी आज ज्यादा कुछ नहीं है, 19 ईयर का हूँ, ज्यादा साल का नहीं हूँ। और आज क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ, आपको रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जुनून है, ये मेरा पैशन है कि यार मैं सोचता हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं ना, जो लोग नहीं पढ़ पाते उन्हें ये लेक्चर प्रोवाइड हो और वो अच्छे तरीके से उसे कर पाए। ठीक है, हर जने के पास कोचिंग अवेलेबल नहीं होती, और इस कोरोना में तो वैसे भी इसने तो जैसे दिमाग को हिला रखी है, कुछ नहीं हो रहा। क्या ट्यूशन को ट्यूशन फी देंगे, क्या किसको देंगे। इसलिए यार मैंने इसी टाइम अपना ये टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। बस आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, और भाइयों यार अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो यार दूसरों को लाइक करो, मतलब दूसरों को इस कॉन्सेप्ट को भेजो, शायद दूसरे का फायदा हो जाए उससे। ओके, ठीक है, ज्यादा देख के ये नहीं कि देख के छोड़ दिया, इसे देखो, आप भी फायदा लो, दूसरा भी फायदा ले। और बस हम तो फायदे के लिए ही हैं, मतलब आपको फ्री की नॉलेज दे देते हैं और क्या। ठीक है, तो फिर चलते हैं फिर कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वही बड़ी गजब वीडियो होने वाली, सबके सब वीडियो में सब इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, सबके लिए है ये। बीएससी और मतलब नीट जेईई में भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा रिएक्ट लुकास रिएजेंट से, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, फिर इसी के साथ हम चलते हैं, हम आपको कल मिलते हैं अपनी बढ़िया वीडियो के साथ। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।